दिग्गज गायिका आशा भोसले नहीं रहीं। उनके निधन पर फिल्म, खेल और राजनीति जगत की तमाम हस्तियों ने प्रतिक्रिया देते हुए श्रद्धांजलि दी और दुख भी जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही गायिका के परिवार के प्रति संवेदना भी जाहिर की है। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, आशा भोसले जी के निधन से संगीत जगत में एक गहरा खालीपन हो गया है। एक प्रतिष्ठित गायिका के रूप में उनके शानदार करियर ने भारत में संगीत के एक युग को परिभाषित किया है। मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से हुई मुलाकातों की सुखद यादें हैं। उन्होंने एक कलाकार और एक व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को अपने तरीके से जिया। अपनी मधुर और सदाबहार आवाज से उन्होंने दशकों तक भारतीय संगीत को समृद्ध किया। उनका संगीत अमर रहेगा। उनका निधन संगीत प्रेमियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। वहीं पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की सबसे मशहूर और कई तरह से बोलने वाली आवाज़ों में से एक श्रीमती आशा भोसले जी के गुजर जाने से मुझे बहुत दुख हुआ है। दशकों तक चले उनके अनोखे म्यूजिकल सफ़र ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को बेहतर बनाया और दुनिया भर के अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ है। दिल को छू लेने वाली धुनों से लेकर जोशीले गानों तक उनकी आवाज़ में हमेशा रहने वाली चमक थी। मैं उनके साथ हुई बातचीत की यादों को हमेशा संजो कर रखूंगा। उनके परिवार, फैंस और म्यूजिक पसंद करने वालों के प्रति मेरी दिल से संवेदनाएं। वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गाने हमेशा लोगों की जिंदगी में गूंजते रहेंगे। पीएम मोदी के अलावा दूसरे राजनेताओं ने भी आशा भोसले के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्या यादें हैं आपकी उनके साथ? ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी। स्वर्गीय आशाताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशाताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशाताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए, तो वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। ये जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी। आशा भोसले जी का जाना एक ऐसी क्षति है, ये खलिश शायद समय भी पूरी नहीं कर पाएगा और कला जगत में और भारतीय संगीत में एक रिक्तता, एक वैक्यूम छोड़ कर गई हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को ये शोक और ये दुख सहने की ताकत दे। देखिए, आशा भोसले जी को दुनिया में भुला नहीं पाएंगे लोग। वो बेहतरीन इंसान थी, बेहतरीन गायिका थी और मुझे 2002 में ही मौका मिला उनको दयावती अवार्ड, जब मैं नागरिक उड्डयन मंत्री था तो मैंने अपने हाथों से उनको अवार्ड दिया था, दयावती मोदी अवार्ड। और अच्छी मुलाकात थी उनसे, वो बहुत स्नेह करती थी। उनका जाना बहुत दुखद है। आशा दीदी का निधन ये बहुत ही दुखद और वेदना देने बात। पूरे हिंदुस्तान में हो या दुनिया में लोकप्रिय गायिका के रूप में वो सब प्रसिद्ध थी। बड़े एक हर भाषा में, मराठी में भी, मराठी लोगों के दिल को छूने वाली हो या हिंदी भाषी को या कोई और भाषा हो, उस सब में उन्होंने गायिका सादर की।
एक ऐसी लोकप्रिय गायिका जो जिसको हम लोग महाराष्ट्र के मिट्टी का डायमंड कहते हैं, इस तरह की बड़ी गायिका को हमने खोया है। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में भी आशा ताई बहुत एक्टिव थी और काम लगातार करती थी। उन्होंने 91 साल की उम्र में भी कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। उनका जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है जिसे भरा नहीं जा सकता।